मैंने ठान तो लिया है मैं, मगर क्या करना। सुबह उठता हूँ, खिलखिलाता हूँ, किताबों से धूल को थोड़ा झिटक कर फिर पढ़ने में। मगर क्या मुझसे हो पाएगा? तभी पिताजी ने आकर मुझसे पूछा, क्या बेटा तू शहर पढ़ने जाएगा? मैं थोड़ा हिचकिचाया मगर हामी भर दी। मैंने पूरी रात सोचा, क्या मैंने जल्दी, मगर फिर क्या? मुझे यकीन था खुद पर कि इस बार तो करके दिखाऊंगा, इस बार की भर्ती में तो पक्की ले। फिर क्या था, बैग उठाया और आ गया शहर। अब कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन, हर एक दिन अपने सपनों की अपनी रहा हूँ। कभी कभी थक जाता हूँ, कभी कभी थक कर खाली पेट ही उदास होकर सो जाता हूँ। शायद मैं खुद को इस भीड़ वाले शहर में अकेला पाता हूँ, मगर मैंने ठान तो लिया है इस बार कर लूं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना समय नहीं गवाऊंगा और खाली हाथ लौट कर घर नहीं। हाँ पापा, आप इंतजार करना मेरा, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा, जरूर रोशन। हेलो एवरीवन, आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की 3 ऐसी चमत्कारी बातें जो आपको फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में बड़ी काम आने वाली है। सभी चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपको जीकेएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज मिलेगी 3 चमत्कारी बातें। सबसे पहले हम बात करें फोर्थ ग्रेड के एग्जाम की, तो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, यानी आपके पास मात्र और मात्र 70 दिन का शेष टाइम बचा है। 70 दिनों की रणनीति क्या होने वाली है, 70 दिनों में किन 3 चीजों की ध्यान रखनी है जिससे आप एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एक सीट तो पक्की ले जाएंगे। फोर्थ ग्रेड की इस श्रेणी में हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। फोर्थ ग्रेड का सिलेबस पद आपको पता ही है, 3749 पद आए हैं, जिसको हम एक तरीके से डिवाइड करें अगर, तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस राजस्थान जी के में हमें पढ़नी है हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी। उसके बाद ये होगी 50 मार्क्स की, जहां हम ज्योग्राफी 20 नंबर की पढ़ेंगे, पॉलिटी 10 सॉरी पॉलिटी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और आर्ट एंड कल्चर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जी के। अब जो बच्चे गलत फहमी में बैठे हैं ना कि मैं तो सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ के जा रहा हूँ, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं भाई, नो 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 नो, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है अपने को। सिर्फ 50 प्रश्न इधर से आ रहे हैं, बाकी के 70 प्रश्न किधर से आ रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। 70 प्रश्न, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। बिल्कुल, हिंदी के पर जाएंगे 20, गणित के होंगे 15 और अंग्रेजी के होंगे 15। उसके बाद बात करें तो साइंस और कंप्यूटर और करंट अफेयर की। साइंस से 5, कंप्यूटर से 5 और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन का आपका पेपर लिया जाएगा। अब हम उन 3 चमत्कारी बातों का ध्यान रखते हैं। और पहली बात, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना, हर दिन एक टॉपिक को जरूर खत्म कीजिए। आप लोगों को पता है हर दिन टॉपिक खत्म करना क्यों है, इससे हमारा टारगेट बना रहता है, हमें एटलीस्ट सेटिस्फिकेशन रहता है कि आज मैंने एक टॉपिक लेके बैठा, या मैंने एक चैप्टर लेके बैठा, या मैंने एक पूरा यूनिट लेके बैठा और मैंने आज यानी आपका गोल अचीव हो रहा है। कि छोटी 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 चीजें मिला करके आपको अपने गोल तक आराम से पहुंचा देगी। यहाँ वाली बात जरूर पढ़िए जो कि लिखा हुआ है, छोटा हो या बड़ा लेकिन हर दिन एक विषय पूरा कीजिए, ये छोटी छोटी जीतें मिलाकर सफलता बनाती है। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। हर दिन बहुत शांति से सुबह 7 से 10 आपके पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में फिक्स कर लीजिए कि मुझे इन 3 घंटे में कम से कम एक टॉपिक को क्लियर करना। फिर उसके बाद आपकी कोचिंग्स का टाइम है, आप कोचिंग जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए, आपके 6 से 7 घंटे वहां स्पेंड हो रहे हैं। फिर 7 बजे घर लौट रहे हैं, 7 से 10 फिर आपके पास 3 घंटे हैं। जो टॉपिक सुबह रह गया उसको फिर से शाम को क्लियर कर लीजिए। ये 6 घंटे दिमाग में बिठा लीजिए कि कम से कम मुझे करना ही करना है। यदि आप पर डे के टॉपिक यूनिट को लेके चलते हैं तो आपका एक टाइम टेबल भी प्रॉपर फॉलो हो जाएगा और आप लोगों को अंदर से भी बढ़िया लगेगा कि मैंने आज कुछ ना कुछ तो किया है। हर एक कंपटीशन वाले विद्यार्थी को ये जरूर ध्यान रखना है कि एक दिन में एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक यूनिट करना ही करना है। चमत्कारी बात नंबर 2, हम सेकंड बात पे पहुंचते हैं जहां बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रिवीजन को प्राथमिकता देनी है।
टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम हर रोज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने 4 हफ्ते पहले हो सकता है इंग्लिश कंप्लीट कर ली हो सकता है हमने हिंदी कंप्लीट कर ली हो सकता है हमारी मैथ्स पूरी कंप्लीट हो चुकी हो, मगर सिर्फ कंप्लीट करने का रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन कैसे हो सकता है? रिवीजन के लिए टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन के लिए हर दिन उस पर्टिकुलर चैप्टर को दोहरा सकते हो, या किसी दोस्त को पूछ लो, भाई मुझे इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछना है, मैंने 3 दिन पहले ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यूनिट कंप्लीट कर ली थी, या मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ जहां मैं फटाफट से क्वेश्चन का आंसर खुद दे रहा हूँ, फिर वीडियो का आंसर देख रहा हूँ कि अच्छा हाँ चलो मेरे को बढ़िया लग रहा है कि मैंने प्रॉपर रिविजन किया, क्योंकि जो मैंने सब्जेक्ट 2 हफ्ते पहले कंप्लीट कर लिए, हो सकता है मुझे सब्जेक्ट की चीजें धीरे धीरे धुंधली ना हो, इसलिए हमें रेगुलर रिवीजन करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराइए, रिवीजन ही वो चाबी है जो परीक्षा की ताले खोलती है। गलतियां होना स्वाभाविक है, सुधार ही आपकी शक्ति। समझ रहे हो ना बच्चों? सुधार ही आपकी असली शक्ति है। जब तक गलतियां करोगे ही नहीं तो सुधार का मौका मिलेगा कहां से? लास्ट और आखिरी बात जो हर बच्चे, हर एक कंपटीशन वाले के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे वो 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहा हो, चाहे किसी भी एग्जाम दे रहा हो, पर्टिकुलर हर एक के लिए जरूरी है। तो वो जरूरी बात ये है, हर कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। कहा ना, रिविजन कर रहे हो उसका सबसे अच्छी तरीका कौन सा है? मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि आज हम कितने नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं। 120 प्रश्न टोटल है, हमें कितना आता है? हमें सिर्फ 80 प्रश्न आ रहे हैं, बाकी के 40 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एक तरीका ये हुआ कि मैंने 80 प्रश्न तो किए पर बाकी के 40 प्रश्न और कर लिए। इसकी वजह से क्या होगा? अब मेरे बाकी के 40 प्रश्न तो नेगेटिव में चले गए ना, तो 80 160 पे मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मगर मैंने 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए तो वो 40 तो कटे ही है, पर उसकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे 160 नंबर पे भी इम्पैक्ट आया है। तो कोई मतलब नहीं निकला। इस चीज को सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मॉक टेस्ट देना। पहले टेस्ट में गलती करोगे, 80 प्रश्न करके आना, 120 टोटल प्रश्न करके आ जाना, ठीक है, अंदर लग जाएगा। 160 नंबर आना चाहिए था, उसकी जगह 140 130 पे अटक रहा हूँ, मैं तो हो रहा था सिलेक्शन, पर मेरी गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा टेस्ट दे रहे हो मॉक टेस्ट, उससे क्या पता चल रहा है? उस दिन 80 आ रहे हैं, उस दिन 80 के 80 ही करके आओ। हो सकता है 3-4 फिर भी नेगेटिव निकल जाए, तो पर 155 154 150 150 से अबूल आओगे, ताकि इससे ये पता चलेगा मैं जितनी कम गलतियां कर रहा हूँ मेरे मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट सिर्फ एक ऐसी चीज है जहां आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो कि मैं एक्चुअल में किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, सिलेबस वाइज, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। एज यहाँ लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां आज होगी वो मुख्य परीक्षा में आपके आत्मविश्वास को दुगना करेगी। मैंने वही बात आपको कही, आज गलती करोगे, कल आपको उसका रिजल्ट उसी समय पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती करी, इसका परिणाम ये, तो मैं अगली बार गलती करने से ही बच जाऊं। धन्यवाद। इसी दौर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा और मौज करिएगा। धन्यवाद। GKS एकेडमी।